नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। आज हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे किस तरह राधा स्वामी ब्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी संगत व सेवादारों से कैसे फ्रेंडली माहौल में बातें करते हैं। उन्हें गुरु परंपरा की भांति आध्यात्मिक, सामाजिक व पारिवारिक समस्याओं, उलझनों से जुड़े सवाल पूछने की न केवल आजादी देते हैं, बल्कि उनके सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी और उदाहरण के साथ देते हुए शंकाओं का समाधान करते हुए नई खुशियां, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सवाल जवाब सत्र में संगत द्वारा किए गए अनेक सवालों जैसे नामदान लेने को लेकर, भजन सिमरन में ध्यान लगाने को लेकर, मन में आए भय को कैसे दूर करने पर बाबा जी ने क्या जवाब दिया, देखिए। बाबा जी, जिस व्यक्ति को नामदान मिल गया उसका जन्म और मृत्यु इसी जन्म में बंद हो जाएगा या अधिकतम कितना जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, और वो कम भजन सिमरन भी करता है, लेकिन नहीं, जो भजन सिमरन करेगा वो करता है। नहीं बेटा, जो भजन सिमरन करेगा वो पाएगा। सिर्फ नामदान लेने से तो कुछ नहीं होगा। ये तो वैसी बात है कि भाई बच्चे को स्कूल में दाखला दिला दिया तो अपने आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखला दिला दें, मगर आगे जाके बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई के बगैर तो नहीं पास होगा। तो नामदान तो स्कूल में दाखला दिला दिया। अब अगर आगे जाके हमने भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करेंगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन बैठता हूँ, घर में अकेला रहता हूँ, उस समय मुझे डर लगता है, अधिक समय तक बैठा नहीं पाता। नहीं बेटा, ये सिर्फ मन के बहकावे हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा? ये तो मालिक से रिश्ता जोड़ रहे हैं, मालिक की याद में बैठे हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। जब सब लोग रहते हैं घर में तब नहीं लगता है, अकेला रहता हूँ तब लगता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ मन डरावे देता है आपको और कुछ नहीं। बाबा जी, सबकी गलतियाँ माफ़ करना, दया रखना, रक्षा करना। सबकी गलतियां माफ़ कर दी तो आप तो फिर दूसरी करनी शुरू कर देंगे। ऐसे आसानी से अगर कोई गलती माफ़ कर देगा तो दुनिया नहीं सीखेगी बेटा। सो ये बेटा कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि ये तो हर एक को हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो सोच विचार के कदम उठाएं आप। सब दया रखना, सब रक्षा करना। बाबा जी, जब कोई हमको बुरा भला बोलता है, जब कोई गलती भी नहीं होती हमारी, तो उसको जवाब देना सही है या गलत? नहीं बेटा, क्यों? उसने अपनी ज़ुबान गंदी की, आप अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करते हैं? आप अगर चुप करके वहाँ से चले जाएंगे, उसकी जो खुशी है ना वो आपके रिएक्शन में है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आपने तो उसकी खुशी ले ली। बाबा जी, फिर सब बोलते हैं तो कुछ बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता। अरे क्या क्या बोलना है बेटा? उससे क्या तसल्ली मिल जाएगी? अगर किसी ने मेरे को गाल निकाली, मैं वापस उसको गाली दे दूं तो क्या मेरे को तसल्ली मिल गई? मैंने तो ज़ुबान अपनी गंदी कर ली, अपने ऊपर और कर्म उठा लिए बेटा। जी बाबा जी। और बाबा जी, जैसे जिसको नामदान नहीं मिलता, जिसकी एज नहीं होती, उसको सिमरन बैठ के क्या करना चाहिए? नहीं, चुपचाप बैठ के ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करें। चुपचाप बैठते रहो, ध्यान यहाँ वहाँ जाता है दुनियावी बातों में। नहीं बेटा, आदत की बात है, आदत डालेंगे टिकेगा। बाबा जी, भिलवाड़ा जरूर आना। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਧੁਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 15-16 ਦਿਨ ਲਈ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹਲਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰੁਕ ਜਾ ਹਜੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਰ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ नहीं ਹੁੰਦਾ। बाबा जी, भजन सिमरन की शक्ति देना बाबा जी। बाबा जी, हम सेवा को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं? बेटा देखो, सेवा कोई बड़ी नहीं होती, सेवा कोई छोटी नहीं होती। नहीं, एक सेवा को अच्छे से, मैं वही उस पे आ रहा हूँ। जिस भावना के साथ आप सेवा करते हो वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी सेवा है। भावना सही रखो। हमने सेवा से कुछ लेना नहीं है,
हमने इसके एवज़ में कोई शाबाशी नहीं मांगनी किसी से कि मेरे को थैंक यू करे या मेरा शुक्रिया अदा करे। हमने इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना। सेवा करनी है कि मैंने कुछ देना है, उस भावना से करोगे अपने आप सारा कुछ अच्छा रहेगा। प्यार और निम्रता की गहराई को सेवा के दरमियान समझाइए। एक प्यार और निम्रता की गहराई को। नहीं बेटा, सेवा का मकसद ही ये है कि हम मन झुकना सीखे, मन में निम्रता आए। निम्रता आएगी तो ये प्यार का पात्र होगा बेटा। और विरह और तड़प अपने मुर्शिद के लिए भजन से प्रेम में कैसे आ सकती है? ये वो मालिक की बख्शिश है। देखो, मन बहुत ताकतवर है। जब तक मन को किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, ये मन कुर्बानी नहीं देता बेटा। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ही सबसे पहले भगवान होते हैं, क्या ये सच है? एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ही सबसे पहले गुरु और भगवान होते हैं? बेटा, मालिक के बाद तो माँ बाप ही है ना। हम कहते हैं मालिक को क्यों हम उसकी भक्ति करते हैं, क्योंकि मालिक ने सब कुछ दिया है और सृष्टि में माँ बाप ने सब कुछ दिया है। तो अगर हम माँ बाप से शुरू करेंगे, उस भावना को अपने अंदर जागृत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्यार करेंगे, तभी तो अंदर वो प्रेरणा मिलेगी कि मालिक की भक्ति करवाएं। बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि जब तक आपको नामदान नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप को हमेशा, माँ बाप की सेवा करो, उनकी खुशी में ही आप हमेशा खुश रहते हो हमसे। बाबा जी, हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो कुदरत का कुछ ऐसा नियम होता है कि हम चाहकर के भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है उनके लिए करना, लेकिन हम मजबूर होते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं बेटा, देखो ऐसी बात है, एक जनरेशन गैप भी है। उनकी सोच जो उनका अनुभव है उसके ऊपर जुड़ी हुई है, आपकी सोच आपके अनुभव के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लाजमी है कि उनकी थोड़ी सी सोच माँ बाप से अलग होगी। मगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं जहाँ हम लड़ाई झगड़ा करें। तो कभी उनकी मान ली, कभी उनको अपनी तरफ मना लिया, थोड़ा सा प्रेम और प्यार की भावना से। बाबा जी, जैसे अभी पापा हमेशा लोक सेवा में आते थे, अभी वो बीमार हो गए 4 साल से। हमेशा जब भी टाइम आता है तो मुझे कहते हैं, गले से लगा के खूब रोते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं नहीं जा पाता, लेकिन तू जा, और बाबा जी से कहना कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस सेवा पे बुलाए। बेटा, ये कर्मों का हिसाब किताब है। मालिक हमारी भावना देखता है, अगर सच्ची भावना है मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे बेटा। बाबा जी, ऐसा लगता है कि एक बेटा होने के नाते हमें उनकी खुशी के लिए हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते कि हम उनको इस माहौल में वापस लेके आ सके, जल्दी से जल्दी सेवा पे जुड़ा सके। बेटा, कई चीज़ें हमारे बस में हैं, कई चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। इंसान सारा कुछ नहीं कर सकता। अब मौसम है कि आप मौसम को बदल सकते हैं। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। अब सर्दी आई, रोना शुरू कर दें तो मौसम तो नहीं बदलेगा ना आपके लिए। मगर आप अपना बचाव कर सकते हैं कि सर्दी है गर्म कपड़े डाल लें, गर्मी है पंखे के नीचे बैठ जाओ। तो वैसे ही बेटा, सब दुनिया का दुख दर्द इंसान अपनी तरफ से नहीं ख़त्म कर सकता। तो हमने तो अपनी तरफ से अपने आप को बचाना है कि हम ना डोलें और हम दूसरों की मदद कर सकें, उनका सहारा बन सकें। बाबा जी, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक परमार्थ का, एक स्वार्थ का। परमार्थ के रास्ते पे भी चलने में हमारा ही स्वार्थ होता है। बेटा देखो, ये जो मन है ना, हर एक चीज़ को गिनती में लाता है। हम चाहे ना चाहें, इसने गिनती करनी है। तो थोड़ा सा विचार करें कि जो चीज़ आएगी खुशी देती है, जाते वक्त हमें दुख देती है, तो उसको हासिल करने में क्या फ़ायदा हुआ। हमें तो उन चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए जो सदा साथ निभें और सिर्फ खुशी दें बेटा। अब देखो, घर में बच्चे का जन्म हुआ, हम कितने खुश होते हैं, यारों दोस्तों को भी बुलाएंगे, हम मिठाई भी बांटेंगे। आगे जाके वो बच्चा बिगड़ गया या कहना ना माने या बीमार हो गया, वही दुख का कारण बन जाता है बेटा। तो थोड़ा सा एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बाबा जी, कभी भी जैसे अभी बख्शिश नहीं हुई है नामदान की तो ध्यान पे बैठते हैं। जब भी ध्यान पे बैठते हैं तो कभी कभी तो आप दर्शन दे देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा जी आज दर्शन देने नहीं आए, शायद बिजी है। वो आंख में चोली तो खेलनी चाहिए ना थोड़ी सी। जो चीज़ आसानी से मिल जाएगी, आप कहाँ उसकी कदर करोगे।
तो इसलिए बाबे को भी थोड़ी सी आंख में चोली खेलनी पड़ती है। बाबा जी, एक बार आपने क्वेश्चन आंसर में कहा था कि जहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वहाँ आप सत्संग जरूर फरमाते हैं। नहीं, किसी ने कहा होगा कि जी आप यहाँ आओ, और मैंने उसका उत्तर दिया होगा कि भाई यहाँ क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो पंजाब के हर एक गाँव में इतनी संगत होगी, तो फिर जो बाहर के सूबे हैं फिर वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। क्वालिटी होगी, वहाँ कशिश होगी, अपने आप में चला आऊँगा। बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना और दया मेहरबानी बना के। बाबा जी, हमारी जो एज है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी पॉजिटिव लाइफ को पॉजिटिव वे में और स्पिरिचुअल वे में ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बेटा ज़िंदगी में जो भी कदम उठाते हैं सही भी उठा सकते हैं, गलत भी उठा सकते हैं, दोनों ही आसान है। ये तो आपके ऊपर चुनने में पड़ा है ना कि कौन सा कदम उठाएंगे। तो ज़िंदगी में सही कदम उठाएंगे बोझ हल्का होता जाएगा, गलत उठाएंगे बोझ बढ़ता जाएगा बेटा। तो मकसद तो यही है कि हम अपने अंदर वो जागरूकता पैदा करें, क्योंकि इस वक्त हम तो माया के अंधेरे में फंस गए आकर, और उस माया के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो इसलिए भटक रहे हैं। अगर अंदर से प्रकाश का सहारा मिल गया, देखने की ताकत आ गई, जागरूकता आ गई, तो सही चॉइस बनाना उतना आसान हो जाएगा ना। बाबा जी, अपने कोई जीव है, कोई इंसान है, अगर धरती पे आया है और उसने पूरी लाइफ अपने कर्म भोगे हैं, उसने कुछ नहीं किया और मतलब उसने बहुत ज़्यादा भुगता है और वो ऐसे ही चला गया, तो उसमें उसके कर्म इतने बड़े होते कि है ना वो असली मालिक को प्राप्त ही नहीं कर पाया और ऐसे ही चला गया। बेटा जो भी होता है कर्मों के हिसाब से होता है, कर्मों आपो अपनी, ठीक है ना। सो इसलिए हम इन चीज़ों की गिनती में मत पड़ें और ना ही हमारे में हिम्मत है कि हम इनको पूरा कर सकते हैं। अगर उसकी रज़ा में रहेंगे वो जिम्मेवारी उठाएगा, अपने आप पूरे करवाएगा बेटा। हम क्यों परख में पड़ते हैं। और बाबा जी, उस मालिक की मौज में रहने के लिए और इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? भजन सिमरन। अभी नामदान नहीं तो आप अच्छा इंसान तो बन ही सकते हैं। ठीक बाबा। राधा स्वामी बाबा जी, सबसे पहले तो मैं ये मांगती हूँ कि यहाँ पर खड़े रहने की हिम्मत बख्शो और बात करने की। मेरे सूरत काबू ही नहीं आती है। बोलूँ? बोले। बाबा जी, मेरा ये सवाल है। बहनों को कोई बोलने से मना कर सकता है? पर बाबा जी जो होता है अंदर वो तो बोलना पड़ेगा ना। हमें ज़रूर बोले। नहीं, मैं तो ये तो देखो, हर एक आदमी अपना हक लेके आया है, बहनें अपना हक लेके आई हैं। हाँ, आप सुनोगे? हाँ, मेरा ये सवाल है कि आप सबको कहते हो भजन सिमरन करो और आपकी संगत कहती है कम भजन सिमरन करो। आप क्यों? कहते, हाँ बताती हूँ। फिर बोलते हैं कि आप बोलते हो तीसरे तिल पे आओ और ये सब कहते हैं नीचे आओ। फिर मैं क्या करूँ? मेरा तो बहुत अच्छा चलता है भजन सिमरन, सब मजा आता है मुझे। नहीं, आपने इनकी सुननी है मेरी सुननी है? आपकी सुनिए। पर तो फिर क्यों इनकी बातें मानते हैं? ये सब बोलते हैं मुझे कि ध्यान मत लगाओ, ध्यान मेरे बस में है ही नहीं, सब आप ही करते हो। बताओ फिर सबको। अरे आप क्यों इनकी सुनती हैं? कि बेटा ध्यान किसी के भी बस में तो नहीं फिर है। आप सबको कहो कि मुझे ऐसे नहीं बोले। नहीं, वो देखो बेटा, हर एक अपनी सोच से चलेगा। हाँ। आपने देखना है कि आपके लिए क्या सही है। तो फिर मैं अपनी मर्जी चलाऊं? हैं? नहीं, आप अपनी मर्जी चलाएं अगर वो मर्जी मेरी सोच से मिलती है। वो तो मगर मिलती है ना। वो सदा नहीं मिलती। अच्छा अरे ऐसे मेरे को मत बताएं आप। अच्छा। तो मेरे पास तो कोई सवाल भी नहीं था वैसे तो, मुझे तो मौका चाहिए था आपसे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी सोच और मेरी सोच एक है? आप भजन सिमरन करेंगी, सुरत को चढ़ाएंगी, तब पता चल जाएगा। अच्छा बाबा जी, और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या था, हाँ ये कि आप तो कहती थी मेरे पास सवाल है ही नहीं। नहीं, तो आपसे तो मैंने दूसरा कहाँ से आ गया? नहीं, आपसे मैंने प्रार्थना की थी हाँ। कि बाबा जी मेरे पास सवाल भी नहीं है, जवाब भी आप हो, सवाल भी आप हो, तो आप अपने आप ही बोलते जाना मेरे अंदर से। अच्छा तो आप बोल रहे हो। अच्छा। अच्छा, आप बोलूं?
आप हटेंगी तो नहीं? हाँ बाबा जी, ये मौका रोज थोड़ी मिलता है। हाँ, अब आप बताओ। अच्छा, हाँ, प्रेम बड़ा होता है या भजन सिमरन बड़ा होता है? बेटा दोनों। प्रेम होगा तो भजन सिमरन करेंगी, और भजन सिमरन करेंगी तो प्रेम बढ़ेगा। अच्छा। जाऊं? नहीं, और थोड़ा सा और बात कर लो ना। हैं? थोड़ी सी और बात कर लो। तो वो भाई साहब बेचारे थक जाएंगे खड़े होते। नहीं थकते, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करना। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या सूचना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर भेज सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।